एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंताओं में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चों को चलाने का तनाव हो गया। बच्चे ना होने का तनाव, बच्चा हो गया तो उसकी शिक्षा और भविष्य का तनाव सताने लगा। ऐसे ही अनेक कारणों से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा लेकर जाते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव तो उनके चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी बड़े खुश और मस्त दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होगा और यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इसीलिए उसने एक दिन अपना घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर चले जाएं। इसका संबंध इंसान के मन से है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं मिली थी। उसे अब भी तनाव व चिंता सता रही थी। उसके जीवन में अनेक तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों के बीच में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लग रही थी उसका तनाव। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी, उनकी चिंता सताने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों जगह तनाव में ही रहना है तो क्यों न मैं अपने परिवार के साथ रहूं। ये सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति थम गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया। लेकिन यहाँ भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए तो मैं जरूर उस काम को करूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम जाओ और ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आए तो मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए तनाव और चिंता को खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति प्रस्थान किया और ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना ही कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव। पहले नगर में गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते जिससे ऐसा लगे कि उसके जैसा चिंता और तनाव में फंसा व्यक्ति और कोई ना हो। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि पूरी दुनिया में केवल एक शराबी व्यक्ति ही ऐसा है जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होता। इसलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। शिष्य ने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोज मशक्कत के बाद एक ऐसे शराबी को ढूंढ निकाला जो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा, मैंने सुना है तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्या यह बात सच है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए जुबान में जवाब दिया, चिंता, तनाव, ये क्या होता है? ये किस चीज़ का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश है। शिष्य यह सोच ही रहा था कि तभी शराबी बोल उठा, मुझे केवल इस बात की चिंता रहती है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी, शराब के लिए धन का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैंने अपने पत्नी से सारा धन छीन लिया,
लेकिन क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सब सुनकर शिष्य हैरान रह गया। उसकी सारी चिंताएं फिर से बढ़ गई। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक छोटा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, बंदे, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वह शिष्य उस बच्चे की तरफ देखकर बोला कि तुम जैसे छोटे बच्चों के जीवन में भी चिंता और तनाव हैं, तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है। क्या आपके पास से कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन शिष्य अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। शिष्य ने अपने झोले में से भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। सभी के जीवन में कुछ न कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास धन नहीं उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन कमाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं वो प्रेम के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है, जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए परेशान है, जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर परिस्थिति में किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु कुछ गीली लकड़ियां लाकर शिष्य के सामने रख देती हैं और कहते हैं, इसमें आग लगाओ। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। तब वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, ये लकड़ियां तो गीली है, फिर इसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे कि अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग तो लग नहीं रही। क्या तुम्हारी चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएगी, या फिर तुम थोड़ी सी मेहनत करके फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं है, जबकि तुम्हारे मन में होती है, और जहाँ चिंता व तनाव होता है वहाँ सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती तब हम और भी चिंता और भी तनाव में घुसते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तब तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न भी तभी होते हैं जब उसकी परिस्थिति व मनोस्थिति अलग अलग होती है, यानी कि वह चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख जाए तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसा संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तब वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंता करते हैं और तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे वे अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। फिर उन्हें अपना अपाहिजपन उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती है और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वह समस्याएं होती ही नहीं हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में यहाँ तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे मन में हर समय यह विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं ही अभागा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए, सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह के और विचार क्या तुम्हारे मन में नहीं उठते रहते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के पास रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर में रहता था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है, उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई, उनके बारे में सोच कर ही तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन इस बात को तुम समझ जाओगे कि जीवन में समस्याएं होती है और उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या चिंता है, तनाव है, तो उसने कहा था कि न चिंता है न तनाव है,
बस भूख है। मैं उस समय तो नहीं समझ पाया था कि समस्या तो केवल भूख है, तनाव या चिंता नहीं। और भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव या चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव या चिंता उत्पन्न हो रही है उस काम को खत्म करो। तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।